त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा व जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने आज प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत सरदार शहर की ग्राम पंचायत जय संगसर में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और अभियान में दिए जा रहे लाभ के संबंध में फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए काउंटरों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों से बातचीत कर जानकारी ली। संभागीय आयुक्त ने कहा कि 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की शुगर एवं बीपी की जाँच करें तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 100% लोगों का पंजीयन सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों की डिमांड राशि जमा हो चुकी है उन्हें शिविर तिथि तक आवश्यक रूप से घरेलू बिजली का कनेक्शन दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी पवन कुमार, सरपंच शीशराम सहारण, नायब तहसीलदार फारूक अली सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, लाभार्थी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन आज रतनगढ़ की ग्राम पंचायत मैणासर में भी किया गया। शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह के निर्देशन में लगे शिविर में सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। शिविर के दौरान 21 आधार कार्ड, 246 नामांतरण, 135 रिकॉर्ड दुरुस्ती, 32 खाता विभाजन, 67 सीमा ज्ञान, 12 रास्ता प्रकरण, 394 जाति मूल हैसियत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, 21 आवासीय पट्टे, 11 प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न कार्य संपादित किए गए। इस अवसर पर तहसीलदार अशोक गोरा, पंचायत समिति के प्रभुदयाल राजपुरोहित सहित 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं राजलदेसर नगर पालिका के द्वारा भी आज प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जामा मस्जिद के पास मदरसा में शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में पट्टा वितरण के साथ विभाग की ओर से अनेकों कार्य किए गए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, पालिका अध्यक्ष गंगा देवी, पूर्व पालिका अध्यक्ष हंसराज पारिक आदि उपस्थित थे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत यहाँ जो कैंप स्थल है इस जगह अभी तक 20 के करीब पट्टे बने हैं, जिनमें से जो 6 लोग उपस्थित थे उनको आज माननीय पूसाराम जी गोदारा जी के कर कमलों द्वारा और चेयरमैन जी के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित कर इनको 6 लोगों को पट्टे वितरण मौके पे किए गए हैं। शेष को अपने जैसे जैसे वो आएंगे उनको दे दिए जाएंगे और नगर पालिका द्वारा करीबन 160 पट्टे अभी तक अभियान अवधि में जारी किए गए। धन्यवाद। चूरू के कलेक्ट्रेट सभागार में आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ व घटक संगठनों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा से वार्ता की। जिला कलेक्टर ने कहा कि आपकी हर मांगों का निस्तारण जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। महासंघ के जिला अध्यक्ष रिशपाल चारण ने बताया कि 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कार्मिकों, अध्यापकों के कार्यरत स्थान पर अन्य कार्मिक अध्यापक उपलब्ध होने की स्थिति में 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को बीएलओ के कार्यभार से मुक्त करवाया जाए। विद्यालयों में नामांकन के अनुसार कॉम्बो पैक के वितरण की व्यवस्था सुव्यवस्थित करवाने के साथ साथ नर्सेज एसोसिएशन व चिकित्सा कर्मचारियों की सुविधा हेतु डीबीएच जिला अस्पताल चूरू में बंद पड़ी कैंटीन का संचालन करवाना इत्यादि मांगों का निस्तारण किया जाए। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल कसवा, महामंत्री फूल सिंह बुर्डक, प्रमोद शर्मा आदि मौजूद थे। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा चूरू के द्वारा जिले में सभी स्तरों के कर्मचारियों की 15 सूत्री मांग पत्र पर माननीय कलेक्टर साहब के साथ वार्ता हुई और वार्ता बहुत ही सार्थक रही। हमारे जितने भी बिंदु थे समस्त प्रश्नों पर बिंदुवार चर्चा की गई और कलेक्टर साहब ने सभी बिंदुओं का निस्तारण करने की हमें स्वीकृति प्रदान की और सभी कर्मचारियों को बहुत खुशी है कि राजस्थान में चूरू एक ऐसा जिला है जिसमें कलेक्टर साहब ने सभी वर्ग के कर्मचारियों के साथ वार्ता का एक नवाचार किया है और ये पूरे राजस्थान में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं रिशपाल सिंह चारण, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। कि हमारा परमानेंट करो 10-20-30 और एक हमारा मानदेय बढ़ाया जाता है जितना परमानेंट वैकेंसी ना हो तो और कम से कम 5000 वैकेंसी चाहिए नम के अब कितना हमारा 6300 लगाया 4 साल हो गया जिससे 5% हमारा हर साल बढ़ा हुआ है। अब 6945 रुपया है।
जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने आज राजल देसर में भावन देसर रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के परिजनों के साथ भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए समझाइश की। हेल्पलाइन चूरू के दूरभाष के माध्यम से इस माह राजल देसर में सबसे अधिक भिक्षावृत्ति की सूचना मिली, जिस पर टीम राजल देसर पहुंची। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्चों को 1098 टोल फ्री नंबर की जानकारी दी। टीम के सदस्य पन्ने सिंह ने बच्चों से श्रम न करवाने के लिए कहा। साथ ही इस मौके पर भिक्षावृत्ति नहीं करवाने के लिए उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलवाई गई। राजल देसर नगर पालिका में आज 6 सफाई सेवकों को परमानेंट नियुक्ति के आदेश दिए गए। इस अवसर पर सभी सफाई सेवकों द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसाराम गोदारा, नगर पालिका अध्यक्ष गंगा देवी मेघवाल, अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट आदि का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। ऐसा है कि नगर पालिका राजल देसर में 36 अस्थायी कर्मचारी की परमानेंट नियुक्ति पेंडिंग थी। उनमें से 6 को आज दे दी गई है, 6 और परमानेंट नियुक्ति नगर पालिका द्वारा। एक को हम 15 दिन के अंदर अंदर, जो इंदिरा देवी बची है उसको 15 दिन के अंदर अंदर परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी पत्रावली नियुक्ति परमानेंट नियुक्ति की प्रोसेस में है। अति शीघ्र नियमों की पालना करते हुए और औपचारिकता पूरी करते हुए शीघ्र उनको भी परमानेंट किया जाएगा, ताकि इससे हमारे सफाई कर्मचारी जो बहुत गरीब तबके से, जिन पर नगर पालिका निर्भर है, अच्छी तरीके से हमारे शहर को स्वच्छ रख सके, स्वच्छ भारत का मिशन में हम सफल हो सके। इस की ओर हमारी नगर पालिका राजल देसर के चेयरमैन साहब को, पार्षदों को और हमारे यूँ साहब में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि सफाई कर्मचारी जो हमारी नगर पालिका की सफाई के बेस है, शहर के बेस है, उनको दे दिया। इसलिए बहुत अच्छा काम इन्होंने शुरू किया है और सबकी सेवाएं परमानेंट करने का पूरा प्रयास हमारी राज्य सरकार चाहती है कि हमारे कर्मचारी परमानेंट हो और हमारा नगर पालिकाओं का कार्य सफाई अभियान सुचारू रूप से चले। चूरू में आज एक 4 वर्षीय बच्ची ने चॉकलेट के लिए दिए गए 1-1 रुपए के 2 सिक्के निगल लिए। परिजनों की लापरवाही कहे या बच्ची की नादानी, चॉकलेट के लिए 1-1 रुपए के 2 सिक्के 4 वर्षीय बच्ची ने मुंह में लिए और वह उसके गले में फंस गए। सिक्के बच्ची के हाथ में नहीं दिखने पर परिजनों के होश उड़ गए और उसे जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां बच्ची का एक्सरे करवाने पर सिक्का उसके गले में फंसा हुआ नजर आया। बहरहाल शिशु रोग विशेषज्ञों की टीम बच्ची का उपचार कर रही है और सिक्का निकालने का प्रयास कर रही है। सरदारशहर तहसील के गांव कीकासर के खेतों में लगे ट्यूबवेल पर कम वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु सैकड़ों ग्रामीण आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि कीकासर फाटा जीएसएस में कम वोल्टेज रहने से ट्यूबवेल पर लगी मोटरें आए दिन जल जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार मलसीसर जीएसएस से ढाणी पांडुसर फीडर व सोनपालसर फीडर में कम वोल्टेज होने के कारण खेतों में लगे ट्यूबवेल भी नहीं चल रहे हैं, जिससे फसलें चौपट हो रही है और किसानों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में शीघ्र कम वोल्टेज की समस्या का समाधान कर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। इस दौरान महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, नानक राम आदि मौजूद रहे। वोल्टेज की समस्या है। वोल्टेज 150 से 200 वोल्टेज रहता है, इसलिए ट्यूबवेल चलते नहीं है, मोटरें रोज़ जलती है। और जो कीकासर फंटा जो जीएसएस है उससे हमारी सप्लाई है। तो वोल्टेज को लेके कई बार जयन साहब को बताया गया है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ, इसलिए हमको आगे आना पड़ा है। और एक कॉपी एसटीएम को दी है, आगे भी जोधपुर डिवीज़न को भी भेजेंगे। तो समस्या वोल्टेज की है मोटा मोटी, उसके चलते ट्यूबवेल चलते नहीं है, तो किसानों की जो फसल है वो पक नहीं पाएगी इस पोजीशन में। क्या मांग की गई है? मांग हमने वोल्टेज की हमारा वोल्टेज सही रहना चाहिए। हम जो बिल भरते हैं 400 वोल्टेज के लिए भरते हैं और हमको सप्लाई 150 से 200 वोल्टेज मिलता है, उसके चलते लाइट सही नहीं रहती है, तो मोटरें जल के नुकसान होता है बार बार। समय रहते अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की तो क्या किया जाएगा? जीएसएस बंद करेंगे? उसके लिए वही है, हम तो धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जीएसएस के ऊपर वहाँ धरना देंगे।
रतनगढ़ के चूरू बाईपास मार्ग पर आज ट्रक की टक्कर से एक बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली का खंभा टूटने से 9.5 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की अल सुबह 3 बजे प्रहलाद जी की प्याऊ के पास एक ट्रक की टक्कर से बिजली का पोल टूटकर नीचे गिर गया। पोल टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जो दोपहर 12 बजे दुरुस्त हो पाई। बिजली नदारद रहने से भानीधोरा, नासर भक्त की गोगा मेड़ी, गीगरा चौकी आदि क्षेत्र के करीब 2000 उपभोक्ता प्रभावित हुए। चूरू की रतननगर नगरपालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने कहा है कि निर्माण कार्यों में कार्य के लिए निर्धारित तकमीना के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता के प्रति किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ ही पूरे हो, ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा सके। यह बात पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने विभिन्न वार्डों में चल रहे सड़क, नाले नालियों आदि के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित करते हुए कही। राजलदेसर में आज रक्तवीर निशुल्क ब्लड कॉल सेंटर द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 21 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस अवसर पर सेंटर के फाउंडर अभिषेक सोनी, गोरक्षा दल के प्रदीप पांडे, विकास भार्गव आदि मौजूद थे। रतनगढ़ के राजकीय संचियालाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के 2 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ। शांति स्वरूप शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के पश्चात समग्र शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में स्कूल प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा अभिभावक इसकी मुख्य कड़ी है। इस अवसर पर मुख्य संदर्भ प्रभारी रामचंद्र बलारा, अन्नम भारद्वाज, रतनलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। सरदारशहर तहसील के गांव राजासर बीकान निवासी किशन पुत्र प्रभु सिंह राजपूत के खेत में बनी ढाणी में आग लगने से 20,000 रुपये नकद व अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। खेत मालिक ने बताया कि झोपड़े में रखे 20,000 नगद व ढाणी में रखे मोट, बाजरी, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने थाने में प्रथम रिपोर्ट देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम हुक्म सिंह राठौड़ है। हमारे खेत में आग लग गई और करीबन 20,000 रुपये नकदिया और 2 कुंटल मोटा, 2 कुंटल बाजरी और सारे पड़ोसियों ने सूचना दी। मैं तो गाँव गमायना, हमारे पापा जी और मम्मी जी खेत रमायना। सूचना मिलने के बाद मैं गया तो पास में पड़ोसी आबे भी बुझाई आग आगे। मैं तो एकदम ख़त्म होने के बाद में पहुंचा, कपड़ा लत्ता भी जल गया। क्या कारण लगी आग? आग तो अब के पता चला है, सुबह अगरबत्ती करीब 8 साढ़े 8 बजे अगरबत्ती हुई हो दीपक हुआ पीछे जमाना भी पता को। खेत में ढाणी? हाँ, खेत का माँ ढाणी 2 छानी, दोनों छान बढ़ गई। चूरू में 35 वर्षीय युवक द्वारा चूहे मारने का जहर खाने का मामला सामने आया है, जहां गंभीर हालत में युवक को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। जानकारी के अनुसार सरदार शहर के बीकमसरा गांव निवासी 35 वर्षीय डूंगरराम शहर की बादशाह कॉलोनी में किराए के एक मकान में रहता है, जो कैटरिंग का कार्य करता है। युवक ने किन परिस्थितियों में जहर का सेवन किया, अभी इन कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर गोगासर के पास बाइक व डंपर की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के चाचा कांगड़ निवासी 58 वर्षीय भगवाना राम जाट की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भगवाना राम ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसका 22 वर्षीय भतीजा रक्षपाल सरदारशहर जाने के लिए गांव से बाइक पर सवार होकर रवाना हुआ था। मेगा हाईवे पर गांव गोगासर में शिवधोरा के पास रतनगढ़ की ओर से आ रहे डंपर के चालक ने गफलत व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। वहीं उपचार के दौरान रक्षपाल की 3 दिसंबर को जयपुर में मौत हो गई।